पूर्व मंत्री एवं बिशोर विधानसभा के विधायक केपी सिंह कंकाजू ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से बिशोर खनिया थाना को जिला बनाने की मांग की है। इससे पहले भी पत्र लिखकर मुख्यमंत्री महोदय से मांग कर चुके हैं। कंकाजू ने अभी हाल ही में 19/8/2023 की मुख्यमंत्री महोदय को लिखे पत्र की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी विधानसभा की बिशोर खनिया थाना शिवपुरी जिला मुख्यालय की सबसे दूरस्थ की तहसीलें हैं और यहाँ के लोगों को जिला मुख्यालय जाना काफी कष्टकारक होता है। कई बार साधनहीन व्यक्ति को शिवपुरी रुकना भी पड़ता है और कई लोगों पर रुकने की उचित व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, जिसके कारण उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अपने पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि 21 अगस्त को आप बिशोर के छत्रसाल स्टेडियम में पधार रहे हैं। क्षेत्र के लोगों की सुविधा की दृष्टि से आप इस सभा में बिशोर खनिया थाना को जिला बनाने हेतु घोषणा करने का कष्ट करें। 2019 के लोकसभा चुनाव में आप मात्र बिशोर विधानसभा से विजयी हुए थे। आशा करता हूं कि बिशोर विधानसभा के प्रति आपकी भावना अलग सी होगी। आप 21 अगस्त के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी के साथ बिशोर पधार रहे हैं। इससे पूर्व फरवरी 2019 में कंकाजू तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ से भी पत्र लिखकर बिशोर खनिया थाना को जिला बनाने की मांग हो चुकी है। क्या होता है कि शिवपुरी हम लोगों के लिए विशेषकर खनिया थाना जो हमारी तहसील उस 100 से ऊपर किलोमीटर की रास्ता पड़ जाता है और ग्रामीण इलाके का आदमी अगर शिवपुरी जाता है, कोई भी मकसद से जाए जिला मुख्यालय पे, तो उसको कई बार तो ऐसा होता है कि लौटना संभव नहीं हो पाता। वो बेचारा तो कई बार तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जाके रात को गुजारता है। हर आदमी तो इतना साधन वाला नहीं। तो ये परेशानी कई मामलों में आती है। जैसे सिविल सप्लाई वाली बात, कंप्लेंट करना है, एसडीएम अगर नहीं सुना तो कहाँ जाए। हमारे जो ट्राइबल जो गरीब लोग हैं बेचारे कई बार ट्रॉली में हर वहाँ तक जाते हैं। रास्ते में अपना कोई चांस होते ही है, हाईवे भी रास्ते में पड़ता है। तो कई बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे इशूज पे लोगों को जाना पड़ता है। जैसे नहरों का मुआवजे वाली बात, फिर आपके ये ओला पीड़ित के मुआवजे वाली बात, सरकार से देर जिस समय फसल आती थी कायदे से उस समय मुआवजा नहर खुदी तो मुआवजा मिल जाना चाहिए था। तो जब ओला दृष्टि के बाद फसल आती तो उस समय तक मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक बढ़ता है। तो ये जो इस तरह की परेशानी है, अगर यहाँ स्थानीय स्तर पर कलेक्टर होते हैं तो ये सारे आजकल सिस्टम ने बना दिया। या तो मध्य प्रदेश सरकार सीधा क्लिक करती है या फिर कलेक्टर ऑफिस से, जिला ऑफिस से, चाहे वो आवास की छुट्टी हो, चाहे कोई स्थानीय स्तर पर रह गया है रिकमेंडेशन। ये लगभग जो अभी बसई क्षेत्र बगल में लगा हुआ है उनको भी बड़ी परेशानी होती है। तो ये मैंने सुझाया था जब सिंधिया जी से विधानसभा में मैंने ये बात कही थी। उसी समय पर कमलनाथ जी को जब समय जब ये बात की मैंने उससे चर्चा की थी, उस समय ऐसा लग रहा था कि 5 साल चलेंगे तो हम भी तसल्ली रखें। और फिर आनंद खाना का दूसरा कोई मतलब नहीं होता। जब सरकार जाने लगी तो कई जिले फुर्सत तो हुई लेकिन बने नहीं। अब चूंकि वर्तमान में सिंधिया जी के समर्थन से सरकार बनी, मेरा ये आज जो चर्चा करने का मकसद तो समय साहब है उनसे चर्चा करता है। इस बात को अभी उनसे और उनसे कहा और पत्र भी लिखे, उन्होंने जस्टिफिकेशन दे दिया कि क्यों होना चाहिए। अब इसके बाद चूंकि अब सिंधिया जी हमारे सांसद रहे, कांग्रेस के मंत्री भी रहे और अकेले बिशोर विधानसभा की जिसमें तो चुनाव उतार के लोकसभा, उस नाते भी मैं एक चाहे अधिकार मान लूँ चाहे उम्मीद मान लूँ कि शायद वो इस बारे में सोचें कि इस विधानसभा से वो जुड़े थे, उस विधानसभा के लोगों को तकलीफ को समझ के वो उनके समर्थक जो सरकार है उनकी ऐसी वर्तमान मध्य प्रदेश की सरकार है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को कहें कल आ रहे हैं। मैं शायद अभी चर्चा नहीं करता, कई लोग चर्चा के लिए चर्चा करते हैं, मैं सिर्फ काम के लिए चर्चा करता हूँ। ये मैं बहुत कभी भी आपसे चर्चा कर सकता हूँ, लेकिन ये चर्चा मैंने इसलिए नहीं की कि कुछ बेवजह की चर्चा कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल वो आ रहे हैं, चुनाव का वक्त है। तो ये पिछोड़ सीट के लिए वो परेशान भी रहते हैं। भाजपा के 6 बार हो चुका, अभी तक नहीं जीत पाए। तो हो सकता है मुख्यमंत्री जी के मन में भी आ जाए और सिंधिया जी पर तो यहाँ से जो बीजेपी मिली थी तो उनके मन में तो किशोर के प्रति सौंपना होना ही चाहिए। मेरे प्रति हो न हो, लेकिन किशोर विधानसभा के मतदाताओं के प्रति तो रहेगी हर तो इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ सिंधिया जी की पुरानी चिट्ठियाँ तो जो मैंने लिखी वो आपको दी हैं
और बीच में कमलनाथ जी से बात हुई थी, लेकिन सरकार चलेगी। अब मैं उम्मीद पाल रहा हूँ कि शायद कल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए माननीय शिवराज सिंह भी इस बात से सहमत हुए और यहाँ जिला उपायुक्त की चूंकि प्रक्रिया होती है, उसमें प्रक्रिया पालन उसमें समय लगेगा, लेकिन घोषणा तो कर ही सकते हैं। शिवराज सिंह जी की घोषणा करना तो मामूली बात है। सिर्फ आप घोषणा करना चाह रहे हैं? नहीं, घोषणा करेंगे तो तभी तो आगे काम उसमें होगा। अब आप जब पब्लिक में आप होगे ही नहीं, चर्चा ही नहीं होगी, तो उस पर आगे काम कौन करेगा? अब आगे कौन सी सरकार बने या इसी सरकार में वो करना चाहे तो जल्दी भी कर सकते हैं। उसमें गैजेट नोटिफिकेशन होता है, बहुत लंबी प्रक्रिया भी नहीं, दावे आपत्ति बनाई जाती है, उसके बाद सरकार पिछोर और खनिया धाना में से आप किसे जिला बनाने में प्राथमिकता? ये अभी मुद्दा ये नहीं है पिछोर में। बात ये है कि सुविधा की दृष्टि से सीवरेज लेके अगर 2 पार्ट होते हैं तो कौन कौन से पार्ट इसमें होना चाहिए, क्योंकि अभी ये इशू इसलिए नहीं बन सकता कि सरकार अगर सहमत है तो फिर मैं अपनी तरफ से भी प्रपोजल दे सकता हूँ, फिर भी कलेक्टर से प्रपोजल मंगा सकते हैं क्या इसमें हो सकता है। मैं तो बसई का नाम इसलिए लिया, बसई वालों को झांसी होकर दतिया जाना पड़ा या फिर ट्रेन से जाएं तो कितने परेशान होते हैं। उदाहरण दिया मैंने कि बसई भी एक ऐसा पार्ट है, इसी तरह से खनियाना हमारा ऐसा पार्ट है। खनियाना को स्वीकृति बहुत मिलती, चाहे जन्नों तरफ से जाए चाहे यहाँ से जाए, पिछोर से दूर है ही, लेकिन सबसे ज्यादा दूर है तो खनियाना से। तो ये तकलीफ से हमें मुक्ति मिल जाए, इसके लिए ये मैं चूंकि कल आने की सूचना मुझे मिली है कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं, अब उनके वगैरह में बुलाया जाता है, लेकिन अब ये परंपरा समाप्त हो गई है, तो इसलिए मैं वहाँ जाके कहने मंच पे जाके अपनी बात कहूँ तो मीडिया के अलावा मेरे पास दूसरा माध्यम नहीं है। मेल से जरूर मैंने आज तो कल उनको मेल भी कर दिया। हो सकता है पढ़ें, हो सकता है न पढ़ें, तो पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं पढ़ेंगे तो आपके माध्यम से ये बात उन तक जाएगी। हो सकता है जैसे आप चुनाव होने लगता है आपको लेकिन जनहित में अपना नुकसान अगर हो तो सहना चाहिए, ये परवाह नहीं करना चाहिए कि हमारा नुकसान होगा इसलिए ये काम नहीं होना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हमेशा रहा हूँ, सकारात्मक सोचना चाहिए, और अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अगर आपका थोड़ा बहुत नुकसान भी हो तो उसको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और हम बहुत सारे ऐसे करते हैं, कम जैसे अतिक्रमण का मामला आता है तो अतिक्रमण में बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, लेकिन जब जन सुविधा देखी जाती है बहुत सारे लोगों को उससे फायदा होता है, तो अतिक्रमण में कुछ लोगों को हमें हटाने भी पड़ते हैं। ऐसे ये है कि अगर मेरा कुछ उसमें हित हो ना हो, लेकिन जनहित तो हो जाए, बड़ा हिस्सा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। ये आपका एक स्वप्न रहा है कि जैसे जिला बनाया जाना चाहिए और आप सतत संघर्ष करते रहे इसके लिए। संघर्ष हमने एक अच्छी वो है, पब्लिक तो जानती है इस बात को, आंदोलनों के माध्यम नहीं मतलब संघर्ष ये पत्राचार और ये जो होता है, देखिए क्या है, एक तो होता है प्रदर्शन, पक्ष में रहना, ये संघर्ष, एक होता है प्रदर्शन, सिर्फ करना धरना कुछ नहीं। मैं अपनी सकारात्मक सोच से जिस स्तर पे जो काम होना चाहिए वहीं की बात रखी होने को, तो मैं अभी बहुत जब से अपोजिशन में तब से लगे रहते, लेकिन मैं जानता हूँ आप लगभग 5 साल से इस मांग को उठा रहे हैं, तो आपको उम्मीद है कि ये पूरी हो जाएगी? चुनाव का वक्त है इसलिए मुझे उम्मीद है। दूसरा सिंधिया जी से विशेष उम्मीद है, क्योंकि वो अकेले एक विधानसभा थी हो जिससे वो जीते, और उनके समर्थन से ही ये सरकार चल रही, उनसे उम्मीद ज्यादा है। बाकी अब शिवराज सिंह जी का तो अपना दृष्टिकोण है, वो तो 6 चुनाव से यहाँ हार रहे हैं, तो हो सकता है पिछोर के प्रति उनके मन में कोई बहुत अच्छा भावना हो। मैं किसी के भाव को गलत नहीं बताता, भाव अच्छा हो भी सकता है, लेकिन सिंधिया जी का शौक होना तो पिछोर के लिए होना ही चाहिए, ऐसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं। आपने कल विधानसभा में प्रश्न रखा, ये विधानसभा से नहीं बताइए, जैसे आपने आज मैं बता रहा हूँ आपको, ये विधानसभाओं में ये निर्णय नहीं होते, ये राजनीतिक निर्णय होते हैं। उस सुविधा की दृष्टि से जनहित में अगर सरकार सोचती है तो सरकार खुद प्लान करती है। अभी
आपको अगर देखा होगा तो मऊगंज शायद ने डिक्लेयर किया है, तिरपन जिला किया है। ऐसे निवाड़ी हमारे बगल में किया है। निवाड़ी में तो 1.5 विधानसभा करीब है। और कलेक्ट्रेट